कॉल्स इन एडवांस के कुछ वियर्ड वर्जन आपके सामने अब पेशे नजर हैं। देखें जरा कैसे होता है। ठीक, देखें, चलो तो देखो, हमने लिखा एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at 40% premium. ठीक, the amount payable per share was application 2+2 allotment 4 including ₹1 premium. First call ₹1 या 2 बैलेंस फाइनल कॉल खत्म। ये क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हैं एप्लीकेशन 2+2 है, अलॉटमेंट कितनी है, व्हाट अलॉटमेंट इज, अलॉटमेंट कितनी बोल रहे हैं हम लोग, 3+1। फर्स्ट कॉल सिर्फ ₹2 की है, तो बैलेंस क्या बचा, बाइफरकेशन बताओ क्या बनेगा इसका बाइफरकेशन। अच्छा चलो बाद में लिखते हैं बाइफरकेशन क्या होता है। देखिए, पब्लिक सब्सक्राइब्ड for all the shares and money due was timely received except A, the holder of 1,000 shares who failed to pay the allotment money which he paid along with final call. Failed to pay the allotment and call money. Allotment and call money. Allotment and call money which he paid along with final call. B, the holder of 2,000 shares failed to pay the first call money which he paid along with final call. C, the holder of 500 shares paid entire amount due to him at allotment stage. ये क्वेश्चन आपके पास, मैं इसको दोबारा पढ़े देता हूँ, कई बार राइटिंग गंदी हो जाती है, अक्सर गंदी होती है। एक्स लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर इशू करे थे, 10 ईच था, 40% प्रीमियम पे, एप्लीकेशन पर 2+2, अलॉटमेंट पर 4 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 2, बैलेंस फाइनल कॉल। अब जो बैलेंस है ना प्रीमियम का भी और शेयर कैपिटल का भी, दोनों फाइनल कॉल पे जाएगा। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर ऑल द शेयर्स एंड मनी ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड एक्सेप्ट ए, एक व्यक्ति है ए, एक्सेप्ट ए, द होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स हु फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, वो नहीं पे करी उसने, which he paid along with final call.
Holder of 2000 shares failed to pay the first call money which he paid along with final call. The C, the holder of 500 की जगह कर दीजिए आप 3000 शेयर्स, ठीक है, पेड एंटायर अमाउंट ड्यू टू हिम एट अलॉटमेंट स्टेज, है ना, सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट स्टेज पे उसने पे कर दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम लेके चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था पहले हम बनाते हैं क्या, वर्किंग नोट, पहले बनाते हैं आप लोग क्या, वर्किंग नोट, उसके बाद हम काम करना शुरू करते हैं। अब हुआ ये कि हम देखते हैं कि सबसे पहले ए जो है, ए ने एप्लीकेशन स्टेज पर कितना देना है, दिस इज 2+2, गॉट इट। प्रीमियम कितने का है, 4 रुपए का। और अलॉटमेंट स्टेज पर कितना देना है इसने, अलॉटमेंट पर दिस इज 3+1। अभी प्रीमियम कितने का रह गया, 1 रुपए का, 1 रुपए का बेटा, 4 रुपए है तो 2 और 3। फर्स्ट कॉल कितने की बताइए, तो 2 रुपए की सिर्फ। फाइनल कॉल कहता है बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या हुआ देखिए, 2 3 5 और 2 7, तो बैलेंस 3 रुपीज का और प्लस 1 का, ऐसे करके। दिस इज हाउ, दिस इज 10+4। मतलब अगर मैं बोलूं कि एप्लीकेशन कितने का हुआ, वो हुआ 2+2 का, अलॉटमेंट कितने का हुआ, दिस इज 3+1 का, और ये होना चाहिए 10+4। फर्स्ट कॉल कितने की, 2 रुपए की, तो फाइनल कॉल कितने की, बैलेंस 1, 3 तो 5 7 और 3, ऐसे। इस तरह से बाइफर्केशन जरूर करिए। पहला एसेंशियल रूल जो आपका है उसे बाइफर्केशन करना है। बाइफर्केशन ठीक से कर लिया तो क्वेश्चन में गड़बड़ कम हो जाते हैं, लेकिन अगर बाइफर्केशन ही गलत होगा, अगर कोई भी एक स्टेज गलत कर दिया आपने, तो इसका मतलब आगे गड़बड़ हो जाएगी। नाउ व्हाट इज द स्टोरी ऑफ ए, ए द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स। तो इसका 2000 रुपया आया यहाँ, यह 2000 यहाँ बनता है, इसका 3000 यहाँ बनता है, इसका 1000 यहाँ बनता है, इसका फिर 2000 यहाँ बनता है, इसका फिर 3000 यहाँ बनता है और 1000 यहाँ बनता है। दैट इज योर स्टोरी। नाउ इट सेज इसने सिर्फ ये दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया, लेकिन इसने एक काम करा, नहीं सॉरी ये तो दिया ना उसने, लेकिन इसने एक काम करा था, ये दिया था, इसने इस वाले पैसे को यहाँ दे दिया, इस वाले पैसे को भी यहाँ दे दिया, ऐसे एरो लगेंगे। कॉस्ट इन एरियर की वसूली हो रही है, कॉस्ट इन एरियर क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है। दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बी फॉर भोंदू, भोंदू के पास कितने शेयर थे, 2000 शेयर थे। इसका हिसाब बना लीजिए, 4000 प्लस 4000 और 6000 प्लस 2000 और कितना हो गया, 4000 और कितना हो गया, ये 6000 प्लस 3000। ये इसमें से बहुत सारी चीजें आपके काम नहीं आएंगी, लेकिन क्योंकि इसके तुरंत बाद मैं 4 फीचर सिखाऊंगा, वहां ये काम आती है। 6000 प्लस 2000, ठीक है, यहाँ ये काम आती है। तो इसलिए आदत डालिए, इसलिए मैं आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूँ जिससे कि आपको आदत बन जाए, और उसके बाद 4 फीचर देखना कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, जनरली लोग 4 फीचर क्या करते हैं, मिसिंग फिगर के रूप में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन नहीं, हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे। इसने ये दिया, फेल टू पे, इसने ये नहीं ये दिया, इसने ये नहीं दिया, इसने ये दिया और इसने ये पैसा यहां दे दिया। आई थिंक दिस इज क्लियर। सी फॉर क्यूटी के 3000 शेयर, तो 6000 प्लस 6000, इसने ये दिया। अलॉटमेंट कितने का बनता है, 9000 प्लस 3000, इसने ये भी दिया। और ये क्या बनता है, 3 दूनी 6000, 6000 इसने ये भी दिया, करेक्ट। और इसका कितना बनता है, 9000 प्लस 3000, इसने ये भी दिया, लेकिन क्या गड़बड़ कर दी, ये यहां और ये यहां दे दिया। ऐसे एरो बनाइए। तो जब एरो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वो कॉल्स इन अरियर वाले थे, और जब राइट से लेफ्ट आएंगे तो क्या एरो है, वो कॉल्स इन एडवांस वाले एरो हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक? हम धीरे धीरे लेवल क्वेश्चंस का बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा और अच्छा लेवल का होगा। अब एंट्री करना शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑनलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन विच विल बी ऑफ 20,000 इंटू 4, 80,000 से होगी यहाँ पर, और कितने से होगी, 80,000 से होगी यहाँ पर। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डन। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 80,000 से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये जो कैपिटल है ना, ये 20,000 इंटू 2 से होगी, विच विल बी ऑफ 40,000। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व
दैट विल बी विद व्हाट 20,000 इंटू 2 से इट विल बी ऑफ 40,000 और क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। नंबर 3 इन दोनों एंट्रियों में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए मुझे और साथ साथ लिखते चलें स्पीड बढ़ेगी उससे और उम्मीद करता था कि फॉर्मेट में लिखते चलेंगे। हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल गलत है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। चले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की कहानी में क्या आता है अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने से 20,000 शेयर इनटू अलॉटमेंट है आपका 4 रुपए का अगेन 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल दैट विल बी ऑफ 20,000 इंटू 3 60,000 का टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 20,000 इंटू 1 का 20,000 का इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू अलॉटमेंट ड्यू हो गया जी आपका लो जी खत्म। अब जब अलॉटमेंट ड्यू हो चुका है तो पैसा लेने की एंट्री करते हैं हम और जब हम पैसा लेने की एंट्री करते हैं ज्यादातर गड़बड़ वहीं होती है कि कौन सी कॉल्स एंड अरियर का ध्यान रखना है कौन से कॉल्स एंड एडवांस का ध्यान रखना है दैट वी हैव टू सी दैट वी हैव टू केयरफुली अंडरस्टैंड। देख लेकिन देखो थ्रेड पकड़ के रखना छोटा सा एक चीज देखिए तरीका क्या करने का हमेशा कभी गड़बड़ नहीं होगी। सबसे पहले लिखिए बैंक डेबिट लिखिए कितना 80,000 माइनस सबसे पहले करिए एडजस्ट कॉल्स इन एरियर मतलब वो पैसा जो नहीं मिला सबसे पहले उसका हिसाब करो। अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरियर कितने की बताओ देखो जिस पे क्रॉस लगा वो कितना फोर्थ विथ प्रीमियम फोर्थ माइनस 4,000 और यहां क्या कर दिया कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कर दिया कितने से 4,000 से। आई होप दिस इज क्लियर और ऐसा करते ही नीचे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी क्रेडिट कर दिया कितने से 80,000 से। आई होप दिस इज क्लियर कॉल्स इन एरियर का हिसाब किताब खत्म हो गया इसने भी दे दिया इसने भी दे दिया लेकिन ये है बंदा 6,000 ये और 12 ये 18,000 इज व्हाट कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट स्टेज पर एक बंदे ने अपने सारे पैसे को दे दिया सारा मतलब 6,000 ये 9 और 3 12 ये 18,000 पे कर दिया ये हमारे लिए क्या है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है सर तार हाँ जी सर ये कॉल्स एंड एरियर इसमें क्रेडिट नहीं होगा? कॉल्स इन यहाँ क्रेडिट होगा हाँ है कॉल्स इन सर क्रेडिट क्यों होगा क्रेडिट से करवाई थी क्या करवाई थी मैंने तो पहले आपने एंट्री क्रेडिट से करवाई थी। बेटा कॉल्स इन अरियर आपको पैसा मिलना होता है या आपको पैसा देना होता है फ्यूचर में से मिलना होता है। मिलना होता है अगर पैसा मिलना होता है फ्यूचर में तो वो हमारे लिए एसेट होगी या लायबिलिटी होगी ऐसे एसेट डेबिट होगी या क्रेडिट होगी डेबिट। इसका मतलब ये हुआ उन्नति कि आपने जो पिछले क्वेश्चन दिए थे उन्हें घर जाके प्रैक्टिस नहीं करा है मैंने किया नहीं करा नहीं किया ना मैंने किया नहीं अगर प्रैक्टिस करती तो ये गड़बड़ नहीं होती कॉल्स इन एरियर जब क्रिएट होता है तब डेबिट होता है और जब कॉल्स इन एरियर का पैसा मिलता है तब हम उसे क्रेडिट करते हैं। इज दैट क्लियर इज दैट ओके विद यू हाँ या ना अपनी नोटबुक को खोलो पीछे के पन्ने देखो और बताओ मुझे बोलिए गलत बोला है सही बोला
देखिए फटाफट से, Yes, सही है। पता चल रहा है? Yes, तो अगर कॉल्स एंड अरियर डेबिट हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने उस पैसे को भी लेना है फ्यूचर में, तो हम यहाँ डेबिट करते हैं। ये हो गया अरियर का हिसाब। और ये 6 और ये 9 और 3, 18,000 इज एडवांस। आई राइट एड 18,000 ऑल्सो। तो कितना हो जाएगा टोटल आपका बताइए? 94,000। और यहाँ लिखेंगे हम क्या? टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितने से? 18,000 से। दिस इज फाइन। और ये 18,000 कैसे आया पता है? ये 18,000 ऐसे आया, 6,000 फर्स्ट कॉल का और 12,000 सेकंड कॉल का, ऐसे करके लिखना ताकि क्लैरिटी रहे। इधर क्या डाउट था इनाक्षी या पड़ोसन को? क्या डाउट था? अच्छा, तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड। अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। दिस इज योर एंट्री नंबर 4। यहां तक कोई डाउट है किसी को? एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने से हो रही है भाई बताइए? कितने शेयर से? कितने शेयर थे बताओ? अरे बोलो। 20,000 शेयर्स, 2 रुपए का एक, तो कितना बनेगा ये? 40,000। 40,000 क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू खत्म हो गई। फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक है जी। पैसा लेने की बारी आएगी। अब पैसा लेने की बारी आएगी तो अब मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए तो मैं इस तरफ चला जाऊंगा। ये मिटा दूं इसको, सबने नोट कर लिया? ये वाला पार्ट कर लिया नोट? फर्स्ट एंट्री कर ली, सेकंड एंट्री कर ली, कर ली ना? फर्स्ट सेकंड कर ली ना एंट्री? जल्दी से। उसके बाद अगली एंट्री करते हैं। चलिए अब पैसा लेने की बारी करते हैं। नंबर 6 ध्यान से समझना। बैंक डेबिट, यू आर सपोज टू गेट हाउ मच? 40,000 माइनस, इज देयर एनी अरियर इन फर्स्ट कॉल? है भव्या? फर्स्ट कॉल में अरियर बताओ कितना है? कितना है? 6,000 माइनस 6,000। यहां लिख देंगे क्या? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 6,000 से। ये हो गया एडजस्ट। अच्छा, उसके बाद अरियर हो गया। उसके बाद ये बताइए कि यार 6,000 भी मिलेगा हमें? मिलेगा 6,000? फर्स्ट कॉल का सी का 6,000 हमें मिलेगा? इनाक्षी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ऑलरेडी मिल चुका, एडवांस था। तो माइनस, माइनस कितना कर रहा हूं मैं? 6,000। देख रहे हो ना, ये एडवांस में से ये एडजस्ट हो रहा है। और जैसे ही ये डेबिट तो क्या लूंगा यहाँ पर मैं? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 6,000 से टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने से जाएगी फर्स्ट कॉल बताइए? हाँ, 40,000 से। और डेबिट में ऊपर कितना हो जाएगा बताइए? डेबिट 28,000। ये बन जाएगा क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी मिल गई। इस पर कोई डाउट? दोबारा समझ लीजिए। 40,000 माइनस अरियर है ना? अरियर अकाउंट खुल गया और 40,000 क्रेडिट कर दो, खत्म। अब एडवांस कितना था? 6,000 था। ये तो मिलना ही नहीं आपको, ये तो ऑलरेडी मिल चुका है आपको। तो आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया एडवांस और एडवांस अकाउंट को कैंसिल कर दिया। जब एडवांस क्रिएट हुआ था
तो क्रेडिट होके क्रिएट हुआ था, और जब खत्म होगा तो क्या होगा, डेबिट करके खत्म होगा। उन्नति, इज दैट क्लियर? यस सर। बोलो मान्य, दिक्कत क्या है? नहीं, डॉक्टर भंडारी, भव्य को नहीं पता, सच सच बोलो, नहीं पता चला ना? भव्य इधर, ठीक है, चलिए इधर राघव बाबा। अच्छा, हो गया, 40,000 का हिसाब हो गया। अब आता है क्या आपके पास, आपको कौन सी एंट्री ड्यू करनी है? अब नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल होगी 20,000 कितने रुपए से, बैलेंस 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 4 रुपए से, दैट विल बी ऑफ 80,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये होगी 20,000 इंटू 3 से, विच इज 60,000, और ये 20,000 इंटू 1 से, विच इज 20,000, और ये हो जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू, खत्म, फाइनल कॉल ड्यू होगी। मुझसे बोले क्या बोल रहे हो, बताओ कहाँ गड़बड़ है, बोल सही। हाँ हाँ ठीक तो है, अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी उसने, जो वो किसके साथ दे रहा है, फाइनल कॉल के साथ दे रहा है। भाई एक बंदा डिफॉल्टर है, उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, कंपनी ने रिमाइंडर भेजते रहे उसको, तब तक फाइनल कॉल का टाइम आ गया, उसने फाइनल कॉल के साथ सारा पैसा दे दिया। ये थोड़ी लिखा है कि फर्स्ट कॉल के बाद हम फोरफिट कर देंगे, ऐसा तो लिखा ही नहीं है। अगर फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर देते तो उसको आगे का चांस ही नहीं मिलता ना। हमारे क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया, हमारे क्वेश्चन में कहाँ लिखा है ऐसा, नथिंग इज मेंशन इन दिस, नहीं करेंगे, इसलिए उसको मतलब समझ लो कंपनी ने मौका दिया उसको, चलो अलॉटमेंट नहीं दी कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉल नहीं दी कोई बात नहीं, अब आपको बोल रहे हैं कि फाइनल कॉल के साथ सारा दे दो, उसने दे दिया, ऐसा हुआ ना क्वेश्चन में, डाउट है कुछ? चलो पैसा लेने की बारी आई, पैसा लेने की बारी, देखिए कैसे, एंट्री नंबर 8, बैंक डेबिट, ध्यान से देखेंगे, बैंक डेबिट कितना पैसा मिलना चाहिए था मुझे, 80,000 माइनस, इज देयर एनी अरियर है, फाइनल कॉल में कोई अरियर है? नहीं है, चलो तो माइनस कुछ नहीं करना, पर फाइनल कॉल में एडवांस भी तो है 12,000 रुपए का, वो माइनस करेंगे 12,000, क्या लिख के, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कितने से, 12,000 से, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, वो कितने से क्रेडिट होनी है, पूरे 80,000 से। अब मुझे बताइए, क्या आपको कॉल्स इन अरियर मिलेगा, कॉल्स इन अरियर मिलेगा ना, कौन से वाला, इसका 4,000 ये और 2,000 ये इसने किसके साथ पे कर दिया था, अलॉटमेंट नहीं बेटा, फाइनल कॉल के साथ। ए होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी विच ही पेड, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल लिखा ना मैंने, सॉरी, हाँ अलॉटमेंट एंड, सॉरी इसको ठीक कर लीजिए, फर्स्ट कॉल मनी विच ही पेड अलॉन्ग विद फाइनल कॉल, क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ी गड़बड़ थी, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी विच ही पेड अलॉन्ग विद फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल में पैसा और कितना मिल रहा है अब आपको, 4 ये और 2 ये, 6,000 मिल रहा है, ठीक है। कैसे लिखा मैंने ये क्या है इसका, 4,000 अलॉटमेंट का और 2,000 फर्स्ट कॉल का, टोटल 6,000, तो टोटल कितना बन गया मेरे पास अब, ये ना ये रहा 4,000, पहले इसका कर लो ना हिसाब किताब, 4,000 ये और 2,000 ये, 6,000, और इसने इसका भी 4,000, इसका भी 4,000, अब बताइए टोटल कितना हुआ, 4 तो 6 4 10, तो क्या लिखूंगा तो यहाँ पर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कितने से
10,000 से। उन्नति, क्या आपको दिख रहा है कॉल्स एंड एरियर अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? हाँ सर। कॉल्स एंड एरियर अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ अब? क्योंकि पैसे की वसूली हो गई इसलिए हुआ। और अब टोटल कर लीजिए कितना आया ये, व्हाट इज द फाइनल टोटल? हाँ 78। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। इसको नोट करिए फटाफट से। अब मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं यहां पर। ये देखिएगा क्वेश्चन यहां पर। नाउ द क्वेश्चन इज रिवाइज्ड। 20,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर है, 40% प्रीमियम है। अमाउंट पेबल पर शेयर वाज एज फॉलोज: 2 + 1, 3 + 1, 1 + 1, बैलेंस +1 कुछ होगा। Public subscribed for all the shares. All the money were duly received, except A, the holder of 1,000 shares, who failed to pay the allotment money which he paid along with first call. B, the holder of 2,000 shares, failed to pay allotment and first call money which he paid along with final call. C, the holder of 3,000 shares, paid the entire amount due to him at application stage. बजाय allotment देने के application के साथ ही सारा पैसा दे दिया उसने। ये क्वेश्चन है। I hope question is clear to all of you. नहीं? हाँ, फाइनल स्टेज में 80,000 माइनस 12,000 कॉल्स इन एडवांस, है ना? ये रहा। और कॉल्स इन एरियर इसका, इसका और इसका, बस ये करा। साढ़े 8 बजे की क्लास को कुछ बच्चे 9:15 पे ज्वाइन करते हैं, ऐसा क्यों है सिया? देखिए इधर जरा ध्यान से। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास ए है व्यक्ति, उसके पास है कितने शेयर्स? 1,000 शेयर्स। एंड इसका कैलकुलेशन बनता है कितना? 2,000 प्लस 1,000, 3,000 प्लस 1,000 और 1,000 प्लस 1,000, और ये बनता है कितना? 4,000 प्लस 1,000।
इस बंदे ने क्या किया, फेल टू पे द अलॉटमेंट, इसने ये दिया, ये नहीं दिया, लेकिन ये इसके साथ दे दिया और ये दे दिया। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। बी व्यक्ति जो था उसके पास थे 2000 शेयर, तो इसका कितना बनता है, 4000 यहां बनता है, 2000 यहां बनता है, 6000 यहां बनता है, 2000 यहां बनता है, 2000 यहां बनता है, 2000 यहां बनता है, 8000 यहां बनता है और 2000 यहां बनता है। ठीक है जी। इसने क्या किया, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, इसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और ये दोनों कहां दे दिए, फाइनल कॉल पे दे दिए। करेक्ट। तीसरा बंदा है क्यूटी 3000 वाला, 6000 प्लस 3000, 9000 प्लस 3000, 3000 प्लस 3000 और 12000 प्लस 3000। इस भाई ने तो वो मारामारी मचाई कि सारे के सारे शेयर किस स्टेज पे दे दिए, एप्लीकेशन स्टेज पे। लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाएंगे तो कॉस्ट इन एडवांस और उधर जाएंगे तो अरियर। ठीक है। नाउ फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट, और कितने शेयर से इसके, कितना पैसा था इसके पास बताइए, कितना लिखेंगे हम, 20,000 इंटू 3। ठीक है, 20,000 इंटू 3 प्लस, प्लस क्या, 12, 15, 18, 30, 33,000 प्लस 33,000। आप बता रहा हूं ना। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कितने से होने वाली है, 20,000 इंटू 3 से होने वाली है ना, 60,000। ठीक है ना। अब ये लोग बोलेंगे यही तो है। 2 कॉल्स इन एडवांस होने वाली है, कॉल्स इन एडवांस होने वाली है कितने से, 33,000 से। यही तो करिए ना, यही करिए ना, पर ये गलत है। ए भैया काटना मत, तुम लोगों ने ठीक कर रखा था। हाँ, तुम लोग मत काटो, तुम्हारा ठीक था, ये गलत है। दिस इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग, आई विल टेल यू रीजन। जब तक शेयर अलॉट नहीं होते हैं, आप कॉल्स शब्द यूज ही नहीं कर सकते हो, आप अलॉटमेंट शब्द यूज ही नहीं कर सकते हो जब तक अलॉटमेंट ड्यू नहीं होगा। तो भाई एप्लीकेशन स्टेज पे आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोल ही नहीं सकते हो ना। क्या पता चला इशू सब्सक्राइब ही ना हो फुल्ली, मतलब इशू सक्सेसफुल ना हो, पैसा वापस करना पड़ गया, तो कॉल्स इन एडवांस बैंक की एंट्री के साथ तो आ ही नहीं सकता। वो तो जब हम अलॉट कर लेंगे तब हम कैटेगराइज करेंगे ना कि भाई ये था एप्लीकेशन का, ये था प्रीमियम का, ये था अलॉटमेंट का, ये था फर्स्ट कॉल का। गॉट इट। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां इस जगह पे, और शेयर कैपिटल तो शब्द यूज वैसे भी नहीं होना, यहां पर यहां एंट्री होगी 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और 60 कितना कितना बन रहा है टोटली है, हाँ 93,000 और 93,000। ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 93,000 से। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, कितने से, कितने से होगा ये, 20,000 इंटू कितना करना है मुझे, 6 नहीं 3 से। दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 60,000, सॉरी 2 कितना हो गया, 40,000। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने से, 20,000 इंटू 1 से, कितने से कर दूंगा मैं ये, 20,000 से। 2 हाँ कॉल्स इन एडवांस नहीं है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, हाँ क्योंकि अलॉटमेंट भी तो उसने एप्लीकेशन पे दिया था, कितने की, कितने की अलॉटमेंट, 12,000 की, और 2 कॉल्स इन एडवांस। क्या इस स्टेज में मैं अलॉटमेंट शब्द यूज नहीं कर सकता, वही बता रहा हूं क्यों नहीं आया।
याद है एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है? मैंने कल के बैच में क्वेश्चन गलत करा दिया है, मैं ठीक कराऊंगा कल की क्लास में। वाकई गलती मेरे से भी हो सकती है, कर दिया मैंने, अब रियलाइज करा तो गड़बड़ हो गई। रीजन समझिए, पहले होती है एंट्री पैसा लेने की, फिर अलॉटमेंट ड्यू होने की। अब अगर अलॉटमेंट ड्यू हुआ तो अलॉटमेंट क्रेडिट होकर खत्म भी तो होगा, इसीलिए। लेकिन जिन लोगों को ये कंसेप्ट नहीं मालूम वो क्या करेंगे, बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू प्रीमियम और टू कॉल्स इन एडवांस। अरे हम अलॉटमेंट स्टेज पे तो खड़े हैं, वहां अलॉटमेंट एडवांस कैसे हो सकती है? आपको क्या बताया था मैंने, सीक्वेंस, एप्लीकेशन मिली, फिर अलॉटमेंट ड्यू हुआ। अब अगर अलॉटमेंट ड्यू हो गया तो उससे अगली एंट्री में हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को एडजस्ट करते हैं ना। तो जब एप्लीकेशन को एडजस्ट करेंगे तो अलॉटमेंट के पैसे को कॉल्स इन एडवांस के नाम से थोड़ी एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट के नाम से तो एडजस्ट करेंगे। सीक्वेंस, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो चुका है, और तब जाके ये तीसरी एंट्री होती है। याद है शुरू शुरू में बताया था मैंने आपको, सीक्वेंस होता है पहले पैसा मिलता है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, फिर क्या होती है, फिर एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होती है। तो इससे पहले तो अलॉटमेंट ड्यू हो चुका था ना, उसे तो क्रेडिट करना था, इसलिए सबका गलत है। और मैंने कल की क्लास, पिछली क्लास में मैंने इसको गलत कर दी, मैंने खुद वाली एंट्री गलत कर दी। अंडरस्टूड? नहीं, नहीं पता चल रहा। अलॉटमेंट में, हाँ क्या, जब जब नहीं नहीं, वो तो बाद की बात है ना बेटा, यहां देखना इस जगह पे, इसको समझो पहले। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंट्री। सो लॉजिकली एवरीबॉडी इज रॉन्ग। इस स्टेज पे हमें अलॉटमेंट भी क्रेडिट करना है, क्योंकि अलॉटमेंट अकाउंट खुल चुका है। अरे इससे पहले एंट्री बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर होती है ना अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, और फिर ये वाली एंट्री होती है। शुरू शुरू में बताया था मैंने, सीक्वेंस वो होता है, क्योंकि एक ही दिन होता है इसलिए हम एंट्री को फ्लिप कर देते हैं। तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी इतना, और कॉल्स इन एडवांस कितने का रहेगा अब, 3 और 3 6, 9 और 21,000 का। ये होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। पिछले बैच में मैंने वो जैसे तुम लोगों ने करा था ना कॉल्स इन एडवांस, वो गलत कर दिया। नहीं, यहाँ पर आपको अलॉटमेंट भी लिखना है ना। तो हो गया गड़बड़ बहुत लोगों का। और ये तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, अभी तो कंसेप्ट की शुरुआत हुई है। तब चलो बढ़ते हैं आगे। नंबर 3 क्या करेंगे अब आप, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। जो व्यक्ति आपको इस कंसेप्ट को नहीं सिखा पाया था कि पहले अलॉटमेंट ड्यू होता है फिर एप्लीकेशन एडजस्ट होती है, उसके लिए समझाना कितना मुश्किल हो जाएगा। कैसे जवाब देगा अपने बच्चों को कि भाई ये कॉल्स इन एडवांस क्यों नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस ही नहीं होता ऐसा। अब आप देखो, पहली एंट्री ये बनी, फिर ये बनी, तो अलॉटमेंट अकाउंट तो खुल गया ना, इसमें कॉल्स इन एडवांस थोड़ी बोलूंगा, इट विल बी क्रेडिटेड विद द नेम ऑफ कॉल्स इन अलॉटमेंट। तो कितने रुपए से होगा ये, दिस इज गोइंग टू बी 20,000 इंटू 29। इज दैट ओके जो कर रहे हैं हम अभी? यस सर। 20,000 इंटू 3 60,000 से, अब 20,000 इंटू 1। और आप चाहें तो अपनी क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे से क्वेश्चन करवा के देख लेना, पता चल जाएगा अपने आप। क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। अब अगर अलॉट देखो, पहली एंट्री ये बनती है, दूसरी एंट्री ये बनती है, अलॉटमेंट हो गया ड्यू, तो हम यहाँ अलॉटमेंट को क्रेडिट कर सकते हैं। नहीं कन्विंस है अभी भी कन्विंस नहीं है, कन्विंस नहीं है, नॉट कन्विंस विद दिस एंट्री, नहीं ना, दिल है कि मानते ही नहीं। अरे एक सीधा सा रीजन है भाई, हमारा सीक्वेंस है पहली एंट्री ये और दूसरी एंट्री ये। अगर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया तो मैं इस जगह पे जब एप्लीकेशन को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ शेयर कैपिटल प्रीमियम, तो कॉल्स इन एडवांस की अलॉटमेंट के पैसे को कॉल्स इन एडवांस कैसे बोल सकता हूँ बता। जब देखो, कॉल्स इन एडवांस क्यों शब्द यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल आई नहीं है सीन में, इसलिए कॉल्स इन एडवांस यूज कर रहे हैं। लेकिन हम तो अलॉटमेंट की ये एंट्री जो होती है अलॉटमेंट की स्टेज पे होती है, तो अलॉटमेंट की स्टेज पे अलॉटमेंट कॉल्स इन एडवांस कैसे हो सकता है?
अलॉटमेंट की स्टेज में तो अलॉटमेंट अलॉटमेंट के नाम से जाना जाएगा ना भाई। अगर इसको इस अलॉटमेंट के पैसे को कॉस्ट एडवांस में तब डालता जब इस स्टेज पर अलॉटमेंट का जन्म ही ना होता, लेकिन अलॉटमेंट का तो जन्म हो चुका है, तो मरेगा भी वो, पैसा वैसे adjust होगा। इसलिए हम यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट के पैसे को नहीं बोलेंगे, सिर्फ कॉल्स फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के पैसे को कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे। तुमने प्रोराटा के क्वेश्चंस करे होंगे ना, एक्सेस मनी अलॉटमेंट उसके बाद भी जाती थी, अलॉटमेंट तक तो अलॉटमेंट ही यूज होता था ना, वहां कॉल्स इन एडवांस थोड़ी बोलते थे उसको। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं इस जगह पर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल भी कर देते हैं। अरे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तो आप लिख ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि वो ड्यू ही नहीं हुई है, तो इसलिए कॉल्स इन एडवांस शब्द यूज करते हैं हम यहाँ पर। अब पैसा लेने की बारी आई। देखिए बैंक डेबिट, कितना पैसा मिलना चाहिए था आपको, 80,000 माइनस, सबसे पहले अरियर ढूंढिए। अरियर, ये रहा अरियर कितने का, 4,000 का अरियर। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 4,000 का। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? अरे बेटा ये अरियर तो इसको लिखेंगे ना अरियर। हाँ, अब क्या बोल रहे हो कोई बच्चा? सर एक और है, सर हाँ, दोबारा बोलो क्या। सर और है बी का भी कॉल से है। अरे कौन सी नंबर की एंट्री बात कर रहे हो बेटा, बोलो। सर यही फोर्थ में और भी हाँ है। हाँ, और भी अरियर है ना, कितने का अरियर है और 8,000 के और माइनस 8,000, तो टोटल कॉल से अरियर कितने का हो गया, 12,000 का। ठीक है जी, ये तो हो गया अरियर अकाउंट। अब क्या ये जो पैसा आपको ऑलरेडी मिल चुका है ये मिलेगा आपको, मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, इसे भी माइनस कर दीजिए, कितना, हाँ 12,000। ठीक है, और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अलॉटमेंट अकाउंट कितने का था भाई हमारा, अब 80 का कर दूंगा ना मैं, और ऐसा करते क्वेश्चन गलत। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी कितना क्रेडिट कर चुके हो, 12, तो आप 80 थोड़ी करोगे क्रेडिट, कितना करोगे, 68,000 करोगे। समझ रहे हैं बात को? अरे अलॉटमेंट इज डेबिटेड बाय 80, allotment is already credited by 12, so allotment should be credited by 68। तो और कॉस्ट एंड रेट, अब बताइए टोटल वैल्यू कितनी आई, 80 माइनस 8 4 12 12 24, हाँ 56,000। अगर आप ऊपर ये करते और नीचे 80 लिखते तो आंसर गलत हो गया ना भाई। अगर आप ऊपर 56 लिखते और ये तो आप ठीक कैलकुलेट कर लेते, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये भी ठीक था। नीचे आप 80 लिखते तो आंसर मिलता ही नहीं। हुई गलती ये वाली, ये गलती हुई है ना, ठीक कर लो इसे गौर बाबा, ये मिस्टेक करी है ना, शुरू से गड़बड़ करी है। तो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है क्वेश्चन, नहीं चल रहा, तो क्या लिखेंगे यहां पर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये खत्म हो गया। नंबर 4, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो कहने में तो क्या है, बिल्कुल इशू ऑफ शेयर्स का बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन है, कितने लोग झटके से गिरेंगे यहाँ पर। अब अपने स्कूल में हम इस तरह के क्वेश्चन देते हैं, बच्चों की जीभ निकल आती है। बट समझाया सब कुछ होता है, ऐसा कि नहीं समझाया होता, वो मानते नहीं फिर। नंबर 4, अगली एंट्री करें, अगली एंट्री करें, चलो। इस पर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही लेजेंडरी क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। अगर किसी की टीचर के हाथ में पड़ गया तो वो खराब कर देगा आपके पेपर को। नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 5 देखिए क्या करना है नंबर 5 में। अब जल्दी से बताइए कितना डेबिट करना है, इक्विटी शेयर
क्या इक्विटी शेयर क्या, फर्स्ट कॉल डेबिट, कितना 20,000 इंटू कितने से करूंगा मैं, 2 से, 40,000 से। उन्नति देख पा रहे हो इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे लिखेंगे, यस सर। 20,000 इंटू 1 से करेंगे 20,000 से। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने से करेंगे, 20,000 से। और क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। पैसे लेने की बारी है कि ध्यान से देखना जरा, इधर एंट्री में गड़बड़ होती है, बैंक डेबिट। बताइए, यू आर सपोज टू गेट 40,000 माइनस, ढूंढो भाई, इज देयर एनी अरियर, इज देयर एनी अरियर हियर, 4,000 का अरियर, 4,000 का। और क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कितने से, 4,000 से। पहली चीज। दूसरी चीज, इसने 4,000 इसी स्टेज पे दे दिया, इसने 4,000 इसी स्टेज पे दे दिया ना, वसूली होगी ना इसकी, प्लस करूंगा क्या, 4,000। अब क्या करूंगा नीचे, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कितने से, 4,000 से। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, 4,000 डेबिट 4,000 क्रेडिट, कायदे से तुझे लिखना ही नहीं चाहिए था। अरे ये कौन सा है जो पैसा नहीं मिला, ये कौन सा है जो मिल गया, डेबिट क्रेडिट बराबर, यानी कि ये भी हिसाब पूरा हो गया, ये भी हिसाब पूरा हो गया। अब मुझे बताइए एडवांस कितना था, एडवांस क्या ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, माइनस 6,000। और क्या लिखूंगा यहाँ पर, 2 कॉल्स इन एडवांस, सॉरी कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा, सॉरी कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कितने से, 6,000 से। और 2 इक्विटी शेयर क्या, फर्स्ट कॉल, वो कितने से होगी, 40,000 से। अब जरा ऊपर का अमाउंट कितना बनता है, 20, क्या ये मैच कर रहा है, हाँ नहीं नहीं, लिखना जरूरी नहीं है, इसके बिना इस एंट्री को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये जो फर्स्ट कॉल की एंट्री है ना, इट कुड बी रिटन इन दिस वे आल्सो। और एंट्री 6 कैसे लिख सकते थे, बैंक डेबिट विद 34,000, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 6,000 से, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 से, ऐसे कर सकते थे। नंबर 7, ठीक है। नंबर 7 कौन सी एंट्री कर रहे हैं आप, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल कितने की, 20,000 इंटू कितना, 4 5, 1 लाख, ये कितना होगा 80,000, और ये कितना होगा 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कितने से, 20,000 से। दिस इज योर फाइनल कॉल की एंट्री। पैसा लेने की बारी आए, पैसा लेने आएंगे तो क्या करेंगे, देखिए अब इसे मिटा दूं ऊपर वाला, भव्या ये रहने दूं, ये बैंक डेबिट, एंट्री नंबर ये था 6, एंट्री नंबर 7 बैंक डेबिट। ध्यान से देखना जरा, हमें लेना था 1 लाख, माइनस कोई अरियर तो नहीं है यहाँ पर, देयर इज नो अरियर। कोई एडवांस था, यस, माइनस एडवांस कितना है, 15,000 इज एडवांस, तो क्या लिखूंगा, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 15,000 से। गॉट इट। इसने और इसने 8,000 ये 10 और 2 12,000 ये हमें दे दिए, प्लस 12,000, तो क्या लिखूंगा, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट 12,000 से, और 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितने से, फाइनल कॉल 1 लाख से। ये टोटल करिए कितना आता है, 97,000। दैट्स योर आंसर। ये अच्छा 8th है, दिस इज 8th एंट्री। इस तरह से ये हरक्यूलियन क्वेश्चन जो था, मतलब दिखने में तो छोटा सा था, लेकिन आप इसे
अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो फिर गड़बड़ होनी है। ठीक है, कर लिया। तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि 26 तक के क्वेश्चन, कनिष्क अब आप 26 क्वेश्चन अपने आप, 26 तो बच्चा क्वेश्चन इसके आगे, अब 11 से लेकर 26 तक के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करने हैं। और अरे 1 से लेकर 26 तक यार, 1 to 26 तक के क्वेश्चंस, जिसमें वो नहीं करना, बस ओवर सब्सक्रिप्शन वाले मत करना, अभी अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं। 14 से 19 तक नहीं करना, बाकी सब कर रहे हैं आपको। ठीक है, इज इट ओके? बोलिए उन्नति, यस सर। ऋषभ सुन रहे हो? तुमने कर रखा चैप्टर, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करोगे काम। Yes, sir. चलो, so that's all for today.